गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें बच्चों को अधिकतम कन्फ्यूजन रहता है कि परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले परिमाप। कोई भी आकृति अगर हम लेते हैं, अगर एक आकृति ड्रा करते हैं, किसी भी तरह की टेढ़ी मेढ़ी कोई आकृति ले ली है, तो परिमाप क्या होगा कि किसी आकृति के बाहरी भाग के चारों ओर की कुल दूरी को परिमाप कहते हैं। किसी आकृति के बाहरी भाग के चारों ओर की कुल दूरी को परिमाप कहते हैं। वे परिमाप को लंबाई की इकाइयों जैसे मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट आदि, यानी जिसमें लंबाई नाप सकते हैं, में मापा जाता है। तो अभी परिभाषा में बताया है कि किसी आकृति के बाहरी भाग, अगर कोई भी एक छोटी सी आकृति मैंने बनाई है, अब यहां से ले रहे हैं और इसके बाहरी भाग पे चलना है, ऐसे ही चलना है, तो बाहरी भाग के चारों ओर की माप को परिमाप कहेंगे। यानी इसके बाहर बाहर चलना है परिमाप। या एक ऐसी आकृति जो आयताकार है, ये ली हमने, इसमें चार भुजा है। परिमाप, परि माने चारों ओर, यानी चारों ओर की माप। परिमाप चारों ओर की माप, यानी यहां से चले यहां आए। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी, तो इसकी जो परिमाप होगी वो होगी, पहले ए से बी पे जाएंगे, यानी ए बी दूरी चले, फिर बी सी चले, फिर सी डी चले और फिर डी ए की दूरी चले। यानी ये पूरी इसकी परिमाप है। यानी जितनी भी इसमें भुजाएं हैं, चारों ओर की माप को कहा जाएगा परिमाप। अब दूसरा आता है क्षेत्रफल। कोई भी आकृति है, उसका जो अंदर का भाग है, ये सब जो भाग दिखाई दे रहा है, अंदर की जगह या स्थान जो भी अंदर के दिख रहे हैं, इनको कहा जाएगा उसका क्षेत्रफल। अंदर का सब जो है, जैसा ये भी है, इसके अंदर का पूरा भाग, तो ये सब क्या है, इस आकृति का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की परिभाषा क्या हुई कि क्षेत्रफल किसी आकृति के अंदर की जगह या स्थान की मात्रा है। वह क्षेत्रफल को वर्ग इकाइयों जैसे वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इंच, वर्ग फुट, जिसमें लंबाई को नापा जाता है, उसके सामने वर्ग लगाना है, में मापा जाता है। तो क्षेत्रफल और परिमाप की परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहां से कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। एक आयताकार आकृति हमने ली, और आयताकार आकृति जैसा ये बनाई है, आयताकार आकृति में क्या होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। यानी जो भुजा ए बी है वो सी डी के बराबर होगी, और जो भुजा बी सी है वो ए डी के बराबर होगी। तो यहाँ देखते हैं कि हमने विमाएं यहां लिखी। विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई। आयत में दो ही भुजा बताइए, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। लंबाई को भी मीटर में नाप रहे हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नाप रहे हैं। तो जो परिमाप का फॉर्मूला है, परिमाप का है आयत की ये दो ब्रैकेट के बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी बताया है कि लंबाई दो बार आ रही है और चौड़ाई भी दो बार आ रही है। तो सभी भुजाओं का योग क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दो ब्रैकेट के बाहर लेकर बना फॉर्मूला लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल अगर निकालना है आयत का, तो होगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखते हैं पहले, यदि एक आयत हमने ऐसा लिया जिसकी लंबाई है 36 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर, तो परिमाप जो होगी लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 36 प्लस 1 37, और 37 का दोगुना करा 74, यानी परिमाप आई इसकी 74।
परंतु इसी का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 36 गुना 1 बराबर 36 वर्ग मीटर। दूसरा एक आयत ऐसा लिया जिसकी लंबाई 2 है, चौड़ाई 18 है, तो 2 और 18 को जोड़ा 20, 20 का दुगुना करा 40, परिमाप तो 40 आ गई है। क्षेत्रफल निकालना है तो 2 की 18 में गुना करा 36। ऐसे ही जब एक आयत ऐसा लिया जिसकी लंबाई 3, चौड़ाई 12, तो 12 की 3 के साथ जोड़ेंगे पहले 12 और 3 को 15, 15 के दुगुना करेंगे 30, ये तो आ गई है परिमाप। और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 12 गुना 3 36 वर्ग मीटर। एक ऐसा आयत लिया जिसकी लंबाई 4, चौड़ाई 9 है, तो 9 और 4 13, दोनों का योग, फिर 13 का दुगुना करा 26, परिमाप आ गई है। और फिर अगर क्षेत्रफल निकालना है तो 9 चौक 36। ऐसे ही फिर जिसकी लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 है, तो परिमाप 6 6 12, 12 का दुगुना 24, परिमाप 24 आ गई है 24 मीटर। और क्षेत्रफल 6 छंग 36, 36 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। यदि यहां देखते हैं कि सभी का क्षेत्रफल 36 36 है, परंतु परिमाप यहाँ 74, यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 26, यहाँ 24। तो हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमें क्षेत्रफल समान रखना है, क्षेत्रफल समान रखना है, तो ऐसे आयत का चुनाव करना चाहिए जिसकी भुजाएं लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर हो या समान हो। तो ऐसे इस तरह का क्या बनेगा, एक वर्ग। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाए तो वर्ग बनेगा। क्षेत्रफल तो हमें 36 ही मिल रहा है, परंतु वहां परिमाप इसमें 24 है। इससे हमें फायदा क्या होगा कि कभी अगर इस तरह का कोई प्लॉट वगैरह लेना हो, यदि क्षेत्रफल समान रखना है परंतु मकान में लागत कम आए, लागत का मतलब जो उसकी बाउंड्री वगैरह करें, तो हमें वर्गाकार प्लॉट का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि इसमें ईंटें कम लगेगी। कैसे? ऐसे समझते हैं, परिमाप अगर यहाँ ईंट, क्षेत्रफल तो हमें 36 ही मिल रहा था, अगर यहाँ ईंट 74 लग रही है, यहाँ 40 लग रही है, यहाँ 30 लग रही है, यहाँ 26 लग रही है, तो यहाँ लगेगी कुल 24। यानी देखते हैं कि वर्गाकार में कम से कम ईंटें लगेगी औरों की अपेक्षा। दूसरा और देखते हैं कि अगर परिमाप समान रखनी है, जैसा लंबाई 9 ली, चौड़ाई 1, तो 9 और 1 को जोड़ा 10, 10 का दुगुना करा 20। फिर क्षेत्रफल करेंगे तो 9 गुणा 1 9 आएगा। ऐसे ही अगर लंबाई 8 है, चौड़ाई 2 है, तो 8 और 2 10, 10 का दुगुना 20, परिमाप समान है। यानी यहां हर कंडीशन में देखते हैं कि परिमाप सभी में 20 20 रहेगी, परंतु क्षेत्रफल 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 6 चौक 24, 5 पने 25। यानी अगर परिमाप समान रखनी है और क्षेत्रफल अधिकतम हो, क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो तब भी हमें कैसे प्लॉट का या खेत का चयन करना होगा जो वर्गाकार हो, जिसकी लंबाई भी समान हो, चौड़ाई भी समान हो। तो यहां से निष्कर्ष एक और निकलता है कि यदि हमें एक ऐसे खेत का चयन करना है कि जिसके चारों ओर पेड़ अधिकतम लग जाए, मान लिया कोई खेत है ऐसा जो है, प्लॉट में तो बताया कि प्लॉट वर्गाकार ही अच्छा होता है, ऐसे खेत में भी देखते हैं कि अगर हमारा कोई खेत है कि उसमें ऐसा खेत का चयन करना है कि उसमें पेड़ों की संख्या भी अधिकतम हो जाए और अंदर जो है उसके पैदावार भी अधिकतम ले सकते हो, तब भी हमें कैसे ही खेत का चयन करना चाहिए, वर्गाकार का। या अगर कोई खेत के चारों ओर में बाउंड्री करनी है या उसके कटीले तार लगाने हैं, तब भी वर्गाकार खेत में ही लागत जो आएगी वो बाउंड्री करने का खर्च या तार लगाने का खर्च वर्गाकार खेत में ही कम होगा। अब देखते हैं एक उदाहरण के तरीके से इसको और समझते हैं। जो है एक आकृति, दो आकृति अलग अलग ली, एक आकृति तो हमने आयताकार ली और एक आकृति वर्गाकार है। यानी इसकी अगर हम देखते हैं, पहली आकृति जो आयत है, इसका अगर ये 15 फीट है चौड़ाई, तो लंबाई इसकी जो है ये 60 फीट है, और ये 30 बाई 30 का लिया कि ये 30 फीट है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है, और ये भी 30 ही है। ये सभी भुजा 30-30 फुट की है। ये आयताकार है, ये वर्गाकार है। अब देखते हैं इनमें जो है,
अभी हमने देखा कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, जो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया हमने भी, कि जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अर्थात लंबाई अगर इसकी 60 है तो चौड़ाई है 15, 15 छिका 90, 900 क्षेत्रफल है तो वर्ग में होगा, यानी 900 वर्ग फुट आया क्षेत्रफल इसका। अब हमें पता है कि 9 वर्ग फुट जो है, 9 वर्ग फुट बराबर होता है 1 गज के। बहुत ध्यान से देखेंगे और यहां से समझेंगे कुछ। 9 वर्ग फुट 1 गज के है, तो अब अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ये प्लॉट था ये कितने गज का है, ये जो प्लॉट है ये 900 वर्ग फुट आया। अब इसको अगर गज में बनाना है तो 9 से भाग किया, 9 से भाग करेंगे तो ये प्लॉट हमारा 100 गज का हो गया है। अब दूसरे का इसके साथ यहां निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग का, हालांकि भुजा गुना भुजा ही होगा, यानी 30 गुना 30, 3 तिया 900 वर्ग फुट हो गया है इसका भी। फिर ऐसे ही अगर इसको गजों में चेंज करें तो 900 बटे 9, यानी ये भी आया 100 गज का। ये भी प्लॉट हमारा 100 गज का, ये भी 100 गज का है, यानी दोनों में जो एरिया है दोनों के एरिए बराबर है, क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। परंतु अगर इसकी परिमाप निकालते हैं, इस वाले की जो परिमाप होगी, परिमाप होती है 2 ब्रैकेट के बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट के बाहर लंबाई 60 है, चौड़ाई 15 है, तो 2 गुना 60 15 75, 75 दूनी 150, यानी 150 फुट, क्योंकि फुटों में ले रहे हैं, 150 फुट इसकी परिमाप आई। ऐसे ही अगर इसकी परिमाप निकालते हैं तो इसकी परिमाप भी 4 गुना भुजा होती है, क्योंकि चारों भुजा इसकी जैसी हैं, तो 4 गुना 30 बराबर 120 फुट। अब यहां से समझते हैं कि इसमें अगर पूरा भी निकालते हैं हम यहाँ पे कि इसका ये जो हमारा प्लॉट है, अगर इसके चारों ओर ईंटें लगाई जाए, यानी बाउंड्री करी जाए इसके चारों ओर जो है, तो कितनी ईंटें लगेगी। एक जो ईंट होती है लगभग 9 इंच की होती है। देखो ईंटों की संख्या तो अभी निकालते हैं कि इसके एक में ही, एक चक्कर में कितनी ईंट लगेगी। ईंटों की संख्या 1 फुट में होते हैं 12 इंच के बराबर, तो इसके पहले 12 इंच बनाए, 12 से गुना कर दिया, 3 इंच बनाए 12 से गुना कर दिया। और अगर ईंट निकालनी है तो एक चक्कर में ईंट कितनी लगी, 9 से भाग करें, यानी 3 तिया 9, 3 चौक 12, और फिर 3 से करें, 3 पंजे 15, तो 5 चौक 20, यानी 200 ईंट इसके एक चक्कर में लगेगी, एक चक्कर में, यानी एक बार में। अब ठीक यहां भी देखते हैं, अगर हम यहां निकालते हैं कि यहां कितनी लगेगी, जब इसके अगर हम परिमाप पर लगाएं तो यहां कितनी लगती है, इसमें जो लग रही है हमारी 120। फिर ऐसे करना है, 12 से तो गुना, पहले इसके इंच बना लिए, फिर 9 से भाग करा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, यानी 4 चौक 16, 160 ईंट, यानी इसके एक चक्कर में लग रही है 160 ईंट वर्गाकार में, और यहां लग रही है 200 ईंट। तो हम देखते हैं कि दोनों की तुलना करें
तो कितने का अंतर आ रहा है, यानी हमारा जो अंतर बना केवल एक चक्कर में नहीं, 200 यहां ज्यादा लग रही थी आयताकार में और यहां लगी कुल 160, यानी कितनी कम लगी, 40, एक चक्कर में ही 40 ईंट कम लगी, जबकि क्षेत्रफल वो भी हमारा 100 गज का था और ये भी 100 गज का ही है। अब अगर हम इसे प्रतिशत में बात करें कि हमें प्रतिशत में कितना होगा, यानी परसेंट में कितनी कमी आ रही है, कितनी ईंटों की कमी परसेंट में आ रही है, तो परसेंट में निकालने की कितनी कमी आई थी, 40, कितने पे, 200 पे, 200 गुणा 100, 0 से 0 कट गई है, 2 से काट दे इसके 20 बार, यानी कि हमने देखा कि लगभग जो है लगभग 20%। तो यहां से इसलिए आई 20 क्योंकि वो 15 और 60 का था। परंतु ज्यादातर ऐसा होता है कि जो प्लॉट होते हैं उनकी जो है लंबाई चौड़ाई की दुगुनी या 17 और जो है मतलब जो है इसके तिहाई चौथाई मिलेगी, या 4 गुनी है तो तिहाई और चौथाई के बीच में। तो हम देखते हैं कि हमें जो अगर आयताकार कोई इस तरह का प्लॉट किया होता है खेत, तो उसमें 20% की लागत, 20% लागत हमारी कम आएगी, जबकि क्षेत्रफल वहां भी हमारा 100 गज का ही था और ये भी 100 गज का ही है, यानी उसमें हम अपनी 20% की बचत कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को जो है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर भी पता लग गया होगा, और साथ साथ ये भी पता लग गया होगा कि कौन सा किस तरह का प्लॉट का हमें भविष्य में जो है अगर खरीदना है कभी चयन करना चाहिए या किसी खेत का चयन करना चाहिए। दूसरा जो है सभी बच्चे थोड़ा अभ्यास कार्य में अपने घर जहां भी रह रहे हैं उसका परिमाप, उस जमीन का और क्षेत्रफल निकाल कर देखेंगे कि कितना परिमाप है और कितना उसका क्षेत्रफल है। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अधिकतम बच्चों को जो है शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।